Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to start another topic which is cephalocaudal and proximodistal. Now this is the most important topic for CTET. आपके एग्जाम में इससे एक जो क्वेश्चन है वो तो जरूर पूछा जाता है कि cephalocaudal या proximodistal क्या है। 1 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली। तो आज हम इसी से रिलेटेड ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि दैट व्हाट इज मीनिंग ऑफ cephalocaudal एंड proximodistal। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, एक पैटर्न याद रखना है। अगर आप उसको अपने माइंड में रख लोगे तो आपको cephalocaudal और proximodistal हमेशा के लिए याद रहेगा, आपके माइंड में हमेशा के लिए वो रहेगा। सो लेट्स बिगिन। cephalocaudal डेवलपमेंट दिस नाउ, cephalocaudal और proximodistal जो है वो बच्चे को ध्यान में रखकर ही हमने इसमें डेवलपमेंट की बात करेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जैसे कि हमने अपने प्रीवियस टॉपिक डिस्कस किए थे, तो उसी में ही डेवलपमेंट के अंदर ही cephalocaudal और proximodistal आते हैं। cephalocaudal जो है आपको ये ध्यान रखना है कि ये वर्टिकल होता है और proximodistal जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। अब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या है, तो वर्टिकली डेवलपमेंट होना बच्चे में दैट इज कॉल्ड cephalocaudal, और जो हॉरिजॉन्टली डेवलपमेंट होता है बच्चे में दैट इज कॉल्ड proximodistal। नाउ अब जैसे वर्टिकली हॉरिजॉन्टल तो समझ नहीं आएगा, बट हम जो है इसको अच्छे से ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। अब इसका मतलब भी हमें जरूर पता होना चाहिए कि व्हाट इज कॉल्ड cephalocaudal। सो डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, सर से लेके बच्चे के टो तक का विकास कहलाता है cephalocaudal, जिसमें कि आपको यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू अच्छे से दिख रहा होगा कि हेड से लेकर बच्चे की फीट तक जो है डेवलपमेंट हो रहा है दैट इज कॉल्ड cephalocaudal प्रोसेस। cephalocaudal प्रोसेस में जो डेवलपमेंट होता है वो एकदम वर्टिकली होता है। पहले हेड है, फिर नेक है, फिर ट्रंक है, फिर लेग्स हैं, फिर फीट है। तो इस वे में जो डेवलपमेंट होता है दैट इज कॉल्ड cephalocaudal। फोकस होता है बॉडी के डिफरेंट रीजन में कंट्रोल होना। जैसे कि एग्जांपल में आपको देख सकते हो आप यहाँ पे कि अ बेबी फर्स्ट कंट्रोल द हेड, फिर वो सिट बैठना शुरू करता है, स्टैंड होना शुरू करता है, देन ही फाइनली वॉक्स। तो उसका जो है हर स्टेज में कैसे कैसे वो किस किस वे में उसका बॉडी डेवलपमेंट हो रहा है, वो उस प्रोसेस को cephalocaudal यहाँ पे बोला गया है कि पहले हेड का हुआ, फिर उसके उसके फिर उसके नेक में डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे फिर उसके हैंड्स तक आया, देन फिर उसके फीट आए। ठीक है। सो द प्रिंसिपल ऑफ cephalocaudal इज टॉप टू बॉटम। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ये प्रिंसिपल याद रखना है कि टॉप टू बॉटम जो डेवलपमेंट है दैट इज कॉल्ड cephalocaudal बस। ये आपका सीटेड कीवर्ड है जो आपको एकदम आपके माइंड में एकदम आपको फिट रखना है। हेड टू टो प्रिंसिपल इज कॉल्ड cephalocaudal। ओके। तो ऐसे ही नेक्स्ट proximodistal डेवलपमेंट है। अब ये मैंने आपको हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट बताया कि नियर टू फार यानी कि सेंटर से पेरिफेरी होना। अब नियर टू फार क्या होता है? पास से दूर। पास से दूर का मतलब जिसमें कि डेवलपमेंट होता है बॉडी के सेंटर से आउटर पार्ट में। तो सेंटर, बॉडी के सेंटर से आउटर पार्ट में जो डेवलपमेंट हो रहा है दैट इज कॉल्ड proximodistal। इसमें पहले हमारे शोल्डर आएंगे, फिर हमारे आर्म्स आते हैं। तो पहले शोल्डर में डेवलपमेंट हो रहा है, फिर आर्म्स में आ रहा है, फिर हैंड, फिर फिंगर्स। हैंड्स मूवमेंट होती है, देन फिर हम अपने फिंगर्स में वर्क करना शुरू करते हैं। तो ये प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट है जो कि नियर टू फार या सेंटर टू पेरिफेरी कह सकते हैं। अब इसका जो प्रिंसिपल होता है वो नियर टू फार ही हम बोलेंगे कि नियर टू फार डेवलपमेंट हो रहा है। इसमें क्या फोकस होता है? लिम्ब और मसल में बेसिकली इसमें फोकस होता है, कंट्रोल होता है। जैसे कि हमने cephalocaudal में पढ़ा कि पूरे बॉडी रीजन में, डिफरेंट बॉडी रीजन में कंट्रोल होता है, लेकिन proximodistal में लिम्स, लिम्स क्या होते हैं? अपर लिम्स, लोअर लिम्स, राइट? वहां से और मसल्स का डेवलपमेंट होना दैट इज कॉल्ड proximodistal। सो द प्रिंसिपल ऑफ proximodistal इज नियर टू फार, सीटेड कीवर्ड है सेंटर से पेरिफेरी प्रिंसिपल। ओके। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद रखने के लिए। 1 लाइनर रिवीजन भी आपको यहाँ पे दिया गया है, निमोनिक्स भी कुछ लिए गए हैं। इस सिफाइलो से आप हेड याद रख सकते हैं, प्रॉक्सिमो से आप
प्रॉक्सिमिटी या पेरीफेरी याद रख सकते हैं। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वी विल डिस्कस इट्स एमसीक्यू क्वेश्चन, 5 एमसीक्यू क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। सो वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। तब तक आप ये रिवीजन करिए अच्छे से और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।